लोग की जो नियम है हमारा भैया, सरपंच हमें ये गाय सरपंच तब की लेंगे इच्छा जब होती है। सरपंच साहब लिख देंगे। ठीक है, हम सरपंच से लिखवा के लाएंगे सर। बात खत्म। तो हमें कौन से सरपंच से लिखवाना अपने पड़ेगा? अपने गांव के सरपंच से, जैसे अपने अपने गांव से लिखवा दें। अपने गाँव की नहीं, ये हमारी जो गौशाला है जी, भोलगढ़ से लिखवाएं सर। बैजनाथ से आप और मध्यपुर की है, इधर ठीक, से आप बैजनाथ, भोलगढ़, मध्यपुर, हाँ, 3 गांव से लगभग सर। हाँ, यहाँ के लिखवा के गौवंश को रखा जाए, है ना। ठीक। यहाँ का सरपंच लिख के दे। सरपंच का लेटर आएगा, उसी के बिहाफ पे हम लोग उसकी एंट्री ठीक है, हम लोग ठीक। सरपंच पद में हैं, आपको अथॉरिटी है, आप अपने क्षेत्र की गौशाला घूम सकती हैं। आम पब्लिक को तो जाने नहीं दे रहा है आए हैं जी। आप घूमी घूमी जी, तो क्या मिला आपको? हम कहो गे तो देखिए आए गोरु ऐसे 10-20 मूड़ा बेड़े हैं जी। बस, हाँ। जी, मतलब थक हार गए सर गांव वाले, सरपंच महोदय स्वयं थक गए इससे कह कह के। इसके यहाँ पास जब दूसरे ग्रामीण सर जाते हैं तो ये यही बोलता है कि सरपंच साहब जब तक लिख के नहीं देंगे तो हम लोग नहीं क्या यार, वो रखने के लिए तो मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव देहात। इस समय हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विधानसभा सिमरिया और ग्राम पंचायत भोलगढ़ में है। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि जेपी अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट खुला हुआ है। आप अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट देख रहे हैं और जस्ट उसके सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अल्ट्राटेक बिरला ग्रुप गोकुल गौशाला दूरी 300 मीटर आप देख पा रहे होंगे। जो ये स्तंभ गड़ा हुआ है, इससे 300 मीटर की दूरी में गौशाला बना हुआ है। और अभी हमारे किसान भाई प्रदुम सिंह जी अपने यहाँ के जो मवेशी घूम रहे थे, निराश्रित मवेशी, उनको लाए हैं और उनको अब इस गौशाला के अंदर ले जाना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि अल्ट्राटेक कंपनी गौवंशों को रखती है कि नहीं रखती है। आइए आगे यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे कि ये जो गौवंश यहाँ पे निराश्रित घूम रहा है, इसको रखने का प्रयास करें। प्रदुम भैया जी, आप यहाँ पहले भी आए हैं? कई बार आ चुके हैं जी, तो अभी आप गौवंश को वहाँ ले जाएंगे। चलिए देखते हैं, बात करते हैं, ये इनको रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कॉल भी किया हूँ सर। जी जी जी, कि आप आएं और यहाँ पे देखें लाइव स्वयं। जी आप देखिए, मैं गाय लेके आया हूँ, जी। अब ये देखिए नहीं रखेंगे जी ये हमारे साथ हर बार ऐसा ही करते हैं। किसी भी गाय को नहीं रखा जाता है। जी केवल अल्ट्राटेक कंपनी बनवा ली है जी अपना टैक्स बचाने के लिए। जी न इसमें नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, उद्योगपति कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जी 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 गौशाला बनाया गया है जी लेकिन यहाँ गाय को नहीं लिया जाता। जी, गाय जो है तो सड़क में चलती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता हो है। रहा है। और चलिए बात करते हैं, देखते हैं जी। कि यहाँ का प्रबंधक इन गाय को रखता है कि नहीं रखता है। नहीं रखेगा कभी। चलिए बात करते हैं, अभी मालूम चल जाएगा कि क्या करता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस समय हम लोग जो यहाँ पे अभी आपने स्तंभ देखा, उससे 300 मीटर दूरी में आपको अल्ट्राटेक गोकुल गौशाला मिलेगी। और इनको लाइए, देखते हैं आज कैसे नहीं लेते हैं। लाइए आप जी। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रदुम सिंह इन गौवंश को गौशाला की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रबंधक इनको रखता है कि नहीं रखता है। ये अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 की संख्या में लगभग 3 3 6 7 की संख्या में लगभग ये गौवंश है। अब देखना ये होगा कि अल्ट्राटेक प्रबंधक जो अपनी गौशाला खोल रखे हैं गोकुल गौशाला के नाम से, आप देख पा रहे हैं गोकुल गौशाला के सामने ही ये निराश्रित गौवंश हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अल्ट्राटेक प्रबंधक जो ये गौशाला चला रहे हैं, ये इनको रखने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इन्हीं से बातें होंगी। नहीं रखेंगे तो अब यहीं पे है, आप देख पा रहे हो गेट बंद है और बस एक चौकीदार बैठा होगा यहाँ पे। अब इनको रहने दीजिए, कुछ ना करिए, पहले वहाँ पे बात कर लेते हैं, है ना। आइए पहले बात हो जाए। थोड़ी सी चरी बोई हुई है और इन गौवंश को इसके माथे खिलाया जा रहा है। और ये नेपियर कल्टीवेशन फार्म के नाम से बेला सीमेंट ग्रुप ने यहाँ पे चरी बुवाई है, लगभग 2 एकड़ में आप देख पा रहे होंगे। अब बात करना है कि यहाँ के गौवंश को, जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का गौवंश किस तरह से निराश्रित घूम रहा है, अभी यहाँ पे लाया गया है गांव वालों की तरफ से। आइए बात करते हैं कर्मचारियों से, क्या करते हैं, आदेश लें। खिड़की खोली भैया अपना। इस समय हमारी मौजूदगी धाम बना दीन गोकुल अल्ट्राटेक
गोकुल गौशाला के सामने है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गेट बंद है। इस गेट के जस्ट सामने निराश्रित गौवंश घूम रहा है और यहाँ पे गाय के दो जो यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं दिखावटी दुनिया में क्या क्या होता है। यहाँ पे दो जर्सी गाय का यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है और आप देख पा रहे हैं अल्ट्राटेक द इंजीनियर्स चॉइस, आप देख पा रहे होंगे। आप देखते हैं यहाँ का जो कर्मचारी हैं, गार्ड वगैरह हैं, इनसे बात करेंगे ये क्या अंदर बात कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं आदेश नहीं का पड़ी। और प्रद्युम्न जी क्या लगता है ये रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे, देख लीजिएगा आप, लाइव देख लीजिएगा। अगर ये रख लिए तो फिर बताइएगा आप। अच्छा, नहीं रखेंगे, यही बताएंगे आदेश लाइए, ये करिए, वो करिए। तो आदेश ये हम तो अपना गौवंश लाएंगे, आदेश तो ये लाएंगे ना। हाँ, ये इनका काम है, ये सब किस लिए है? ये हमारा काम थोड़ी, हमारा काम है जो गाय माता है उन्हें सुरक्षित जगह पहुँचाएं, गौशाला तक लाएं। रोड में जो एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट ना हो, जी, गौ हत्या ना हो। जी, ये अपना काम है, अपना काम है। जी जी। गौवंश घूम रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7-8 की संख्या में गाय खड़ी हैं, गोकुल गौशाला के सामने ही खड़ी हैं। तो क्या लगता है कि आपको ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे? न रखी ये देखिए सब जाना चाहिए, हम कही थे न रखी, हम लेके आए, हम अपना जीव दे देता हूँ न रखी हमारी कोई। आप यहाँ कंपनी के ही अधिकारी कर्मचारी लगते हैं? का नहीं हूँ, हमको ये बस इस एरिया में हमको ये चरी लगाने के लिए, नेपियर घास लगाने के लिए बोला गया है। अच्छा, हाँ, तो हमारा अलग, हमको वो बाउंड्री के अंदर से वो नहीं है, बस इस हिस्सा में यहाँ पे नेपियर लगी है। अच्छा, आपका नेपियर। तो भैया ये गाय क्यों नहीं ले रहे हैं? अब वो हम नहीं जानते, हमको उनसे हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, ये गौवंश को ले नहीं रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। रहना चाहिए एनी टाइम, ये सबके लिए खुला होना चाहिए, कोई भी आम व्यक्ति आए अंदर जाके देख सकता है। गाय की क्या व्यवस्था है? अधिकारी आप एक काम करो ना, यहाँ पे क्या ना इनको ये सब तो ये अपना अधिकारी एक रखे ना, ये तो अलग अलग है सर, नहीं तो डॉक्टर से हमें बात करना चाहिए ना। यहाँ पे क्या होता है ना, सिर्फ वो लड़के रहते हैं गोपालक, वो अब उनको बेचारों को अभी वो ये जानबूझ के भाग जाते हैं सर, वो अंदर है, हम लोग कहाँ ढूंढने जाएं? प्लांट चले जाओ, यहाँ कर्मचारी उनसे बात करना चाहता हूँ, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल ये मैं कहना चाहता हूँ, डरते क्यों हैं? वो मीडिया है, वो गेट नहीं खोल रहे हैं, वो डर रहे होंगे, वो छोटे वर्कर हैं, वो नहीं करेंगे। आप एक काम करो ना, सबसे बढ़िया यमुना गेट के पास में आप जाओगे, वहाँ पे साहब लोग मिल जाएंगे। सर ये गाय लाया हूँ, तो गाय यहाँ ले ली जाएगी। गाय लेके आए सर, केवल हम सरपंच के उससे लेते हैं। कि कौन सरपंच से कराना पड़ेगा हमें? जो उनसा सरपंच, ग्राम सरपंच यहाँ के सरपंच से नहीं, जिसके गांव, जैसे अपना भोलगढ़ का तो भोलगढ़ का सरपंच करेगा जी, मधेपुर का सरपंच है तो मधेपुर का सरपंच। इनसे सर क्या करवा के लाना पड़ेगा सर? लिखवा के देंगे हमको। क्या लीटर लिख के देंगे सर? हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 10 गाय चाहिए। अच्छा, तो वो जब 10 गाय भेजते हैं। 10 नहीं है सर, बहुत सारी गाय, तो हमारी कैपेसिटी है ना सर। अभी आपके पास कितनी कैपेसिटी, कितनी गौवंश है अभी? हमारे पास अभी गौवंश 250 है। 250 तो नहीं है सर, हमने देखा है सर इधर उधर से। हाँ, हमको 250 तो नहीं मिला सर। आप कौन से उस चैनल से? मेरा सर गांव देहात चैनल है सर। गांव देहात चैनल, क्या नाम है आपका? मेरा संजय मिश्र सर। आप हमको अपना पहचान पत्र दिखाइए। पहचान पत्र नहीं सर, मेरा चैनल चलता है, मैं आपको चैनल दिखा सकता हूँ। चैनल क्या? मैं तो चैनल हमें नहीं देखना ना सर, हम लोग गाय के विषय में काम करते हैं। हम भी काम कर रहे हैं गाय के विषय में। तो सर गाय के विषय में आप क्या काम कर रहे हैं? विषय में ही काम करते हैं, लेकिन आप 30-40 गौवंश सर यहाँ रखा गया है सर। हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और पूरा सरकार को पता है जी। और ये हमारी जो गौशाला है पूरी रजिस्टर्ड है, और कितनी सब ठीक है सर, जितनी गाय हमारे पास है वो सब वेटनरी डिपार्टमेंट को पता है। उन्हीं के आदेश से यहाँ पे गौवंश की जो समस्या है सर, आपकी जो गौशाला बन गई है, इसके कारण पंचायत में गौशाला नहीं बन पा रही, आपको पता है क्यों? हमें क्या उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि आपने ज्यादा कैपेसिटी गौशाला बना ली। अब सबको लगता है, अब सबको, आपके पास कम से कम सर 500-700 गौवंश आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो आ सकते हैं, तो एकदम थोड़ा आएंगे, धीरे धीरे लेकर आएंगे। अभी हम नेपियर खेती की उपज कर रहे हैं, अब एकदम थोड़ा ही 500 गाय। किसान तो परेशान है ना सर यहाँ का सर, तो किसान की परेशानी हम थोड़ा निपटाएंगे सर। आप कंपनी से हैं सर, अधिकारी हैं सर, आप गौशाला चला रहे हैं सर, आप उद्योगपति की गौशाला है सर। हमने गौशाला केवल गौ सेवा करने के लिए बनाई है जी,
ये जितनी गाय इधर उधर घूम रही हैं जी, उन गायों को हम अपने हिसाब से अंदर ला सके, उनकी सेवा कर सके। जो सर निराश्रित बेसहारा गाय आप उनको रखेंगे ना हाँ, सर? उन्हीं को रखेंगे, जी। लेकिन रखेंगे तो लेकिन उसी सर हिसाब से, जिस जिस तरह हिसाब से से हमारे- घूम रही हैं नहीं, और नहीं। जिस तरह से आपके अंदर नहीं, रखी नहीं, गई हैं सर, नहीं हम तो नहीं देख पा रहे हैं सर आपके अंदर ज्यादा गौवंश है। 30-40 हमको दिखाई दे रहा है नहीं सर। नहीं 30-40 आप कैसे कह रहे हो? हम तो अभी सर बाजू से देखे सर जाके सर हमको 30-40 दिखाई दे। रजिस्टर्ड है ना, कितने होंगे सर हम आप? सरकार को दिए हुए रजिस्टर्ड। 250 होंगी सर, आप मतलब कह सकते हैं सर 250 का हम रजिस्ट्रेशन। वेटरनरी से जाके मिलिए, वो बताएंगे कितनी। हमें कहाँ मिलना पड़ेगा सर? वेटरनरी डिपार्टमेंट है रीवा में, वहाँ कुठुलिया में सर? कुठुलिया में बैठते हैं? वहाँ बैठते हैं, वहाँ जाके मिलिए। जी, मैं पता करूंगा सर कि यहाँ पे कितना गौवंश रखने के लिए आपको दिया गया है। ये पूर्णतः हमारा प्राइवेट गौशाला है। अच्छा, ये हमारा अपना बनाया हुआ है गौ सेवा के लिए। तो सर है तो गांव वालों के लिए ना सर? गांव वालों के लिए है, लेकिन हम जब जितनी भी गौवंश लेते हैं जी, वो सारे के सारे गौवंश हम लेते हैं सरपंच के थ्रू। तो मतलब हम लोग सरपंच से लेटर में लिखवा के लाया करें? हाँ, हम सरपंच को बताते हैं। तो ये सर कौन सी बात हुई सर? हम बताते, गौवंश तो बहुत घूम रहा है सर, सरपंच तो लिखने वाले हैं, आप बताने वाले नहीं सर, तो समस्या कैसे समाधान होगी? समस्या का ये समाधान नहीं है जैसा आप करना चाह रहे हो। तो कैसे होगा सर? ना समस्या का समाधान हम बताते हैं, हमको जरूरत है, हमने इस हिसाब से जरूरत है हमको, और हम गौ की चाहिए। अभी तो हम वो लोग हमको 7-8 गौवंश लाए सर, आप इनको रखेंगे अभी? नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। आप क्यों नहीं रख पा रहे हैं सर? हम इसलिए नहीं रख पा रहे, अभी हमारे अंदर साधन नहीं है। क्या साधन नहीं है आपके संसाधन नहीं है हमारे पास, भूसा कम है जी। उसी हिसाब से मंगा रहे हम, जिस हिसाब से गौवंश रखा है। सर्दियों का इंतजाम हमको उनको करना है, पशु आहार उनका मंगाना है। आपकी दूध गौशाला मंगाना सर है। कब से चल रही सर? ये कब से चल रही, कब स्टार्ट हुई सर? ये तो हमारी उसमें हुई है, जुलाई में। जुलाई में हुई? 22 जून को हुई है, जुलाई में हुई, जुलाई। अच्छा, 22 जुलाई से हो गई स्टार्ट। हाँ, तो धीरे धीरे व्यवस्था करेंगे ना, एकदम व्यवस्था नहीं होती किसी भी चीज की। तो सर फिर भी सर सहयोग जो घूम रहा है सर, बाहर ठंडी में घूम रहा है, खाने पीने मर रहा है बेचारा, आपके यहाँ सर गौशाला में अगर जगह है सर तो आप व्यवस्था को बढ़ा सकते हैं सर। व्यवस्था को बढ़ाएंगे, हम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हम एकदम नहीं बढ़ा सकते, धीरे धीरे हमको आदमी भी रखना है, हमको उनका पशु आहार भी लाना है। काम तो सर आपके यहाँ पे फालतू लोग घूम रहे, क्या काम? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है 40 लोग, मतलब 40 गौवंश में 40 आदमी लगे हैं 40 सर। आदमी लगे, आपको पता है? मैं तो देख पा रहा हूँ सर। आप कहाँ देख पा रहे हो? मैं तो अभी देख पा रहा हूँ। आप जो देख रहे हो गलत देख रहे हो। हाँ, आपको कोई जानकारी नहीं हमारे कितने आदमी हैं। कितने आदमी हैं सर? हमारे यहाँ केवल 7 आदमी हैं। 7 4 आदमी? सिक्योरिटी फिर गार्ड भी हैं। 7 आदमी कितना गौवंश संभाल सकते हैं सर? कितने संभाल सकते हैं? 3 आदमी कितने संभाल सकते हैं? कितने पे एक आदमी चाहिए, आपको पता है? 7 आदमी हैं आपके पास। मैं आपसे 7 पूछ रहा आदमी, हूँ। 7 में से 4 तो सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, जो तो गेट सर पे मुझे रहते हैं। इतना 3 बताया जाए गौपालक हैं। सर कि ये कब तक में गांव वालों को ये व्यवस्था मिल पाएगी? हमको आप गाँव वाले को हम कोई व्यवस्था नहीं दे रहे, हम केवल जो व्यवस्था देंगे सरपंच के थ्रू, जो आवारा पशु है उनको देंगे। तो आवारे पशु को देना सर, हम लोग आवारे के लिए घूम रहे हैं, घर वाले पशु के लिए नहीं घूम रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जो निराश्रित बेसहारा घूम रहे हैं उनको गौशाला में, पंचायत की गौशाला में कहीं न कहीं रखा जाए सर। जैसे हम तो आपकी खुली है सर अभी गौशाला, तो हम लोग तो इसी में प्रयास करेंगे ना सर। हम धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी हमने 250 गायों का रजिस्ट्रेशन कराया, तो 250 फिर आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ही हम एकदम नहीं बढ़ाएंगे, जब हमारी व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी ऐसे हम। तो क्या सर एक बार हम लोग को दिखाना चाहेंगे सर, कि हम लोग भी एक बार विजिट कर लें सर, देख लें कि यहाँ का गौवंश कैसे रखा जा रहा है? नहीं, हम विजिट नहीं करा सकते। आप डीएम की तरफ से लेटर लिखा के लाइए कि हमको वो करने, या एसडीएम की तरफ तो से। क्या डीएम मना कर रखे हैं सर? हाँ, यहाँ के गौशाला को कोई न देखे, डीएम मना? प्राइवेट है ना जी, तो प्राइवेट है सर, तो ये तो देसी गौवंश है ना सर, यहाँ पे रह रहा है गौवंश रह रहा है। आप एसडीएम की तरफ से लेटर लेकर आइए, बाहरी अलावा आदमी को अलाउ नहीं करेंगे। गाय के साथ में गलत कुछ हो गया तो गलत कौन किया सर? देखने में सर कौन क्या गलत करेगा सर? हम आपको नहीं जानते ना, आपके पास कार्ड है ना आपके पास कुछ है। आपके पास कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ के हैं आप? हो सकता है गलत कर दें जानवरों के साथ। सर हम लोग गाय के साथ, गाय हमारी माता है, कोई गलत कर सकता है सर भारत में? हम कैसे आप पे विश्वास करें? ना आपके पास कार्ड है ना आपके पास कुछ है। सर मैंने अपना, सर हम लोग अपना चैनल चलाते हैं गांव देहात के नाम से। हम लोग गाय के लिए काम करते हैं, हर गांव में जाते हैं, गाय वंश के लिए काम कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है सर। यूट्यूबर का थोड़ी है, हो गया, वो मेरा काम है सर। आपको उससे मतलब नहीं कि मेरा कौन सा काम है। मीडिया से मेरा काम है कि हम लोग जो निराश्रित गौवंश घूम रहे हैं सर, उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर कि जहाँ पे गौशाला बनी हुई है वहाँ पे उनको रखा जाए। उसके लिए आपके पास परमिशन लेटर है? चलिए ठीक है, अभी हम कलेक्टर या पर सरपंच से भी बात करेंगे, जो यहाँ पे बहानेबाजी भी हम लोग को दिखाई गई सर।
सर कि ये पहले गाय लिखवाने है, जाएंगे सर। सर हम लोग की जो नियम है हमारा, भैया सरपंच हमें ये गाय सरपंच तब की लेंगे इच्छा जब होती है। सरपंच साहब लिख देंगे। ठीक है, हम हाँ, सरपंच से चलो, लिखवा बात के खत्म। लाएंगे सर। बात खत्म। तो हमें कौन से सरपंच से लिखवाना अपने पड़ेगा? अपने गांव के सरपंच से, जैसे अपने अपने गांव से लिखवा दें। ऐसे अपने है ना गाँव की सर? नहीं, ये हमारी जो गौशाला है जी, भोलगढ़ से लिखवाएं सर। बैजनाथ से आप और मध्यपुर की है, इधर ठीक, से आप बैजनाथ, भोलगढ़, मध्यपुर, हाँ, 3 गांव से लगभग सर। हाँ, यहाँ लिखवा के के लाना गौवंश को रखा जाए, है ना। ठीक। यहाँ का सरपंच लिख के दे। सरपंच का लेटर आएगा, उसी के बिहाफ पे हम लोग उसकी एंट्री ठीक है, हम लोग ठीक, सरपंच से यही हम बात लोग करते जय हैं। गौ माता, ठीक? जय गौ माता। चलो जय पहले गौ हम माता। लोग सरपंच साहब, अभी हम लोग गए अल्ट्राटेक गोकुल गौशाला, तो वहाँ पे बोला गया कि जब तक सरपंच महोदय लेटर हेड में लिख के नहीं देंगे तब तक हम गौवंश को नहीं रखेंगे। वो इस तरह से हम लोग को बता के वहाँ से बाहर कर दिए। लेटर हेड का कोई इशू नहीं है वहाँ, जी और हम लोग तो स्वयं जाते हैं, कहते हैं कि रखो, आप तो नहीं रखते हैं। वो जी, लोग जी। कह देते हैं कि हमें वहाँ से जो भी ये सिस्टम होता हो डीएम गौशाला साहब का, से बोल रहे हैं कि हमें आदेश नहीं है। हाँ वो कहते हैं कि आदेश नहीं है, अब जी। तो इसलिए हम लोग नहीं रख सकते। स्वयं परेशान है ना। गौ देखिए आप यहाँ चारों जी तरफ जी, हम चारों लोग- तरफ सर। लेटर वेटर का कोई इशू नहीं है। वो जी। आप जाएंगे तो आपसे कुछ और कहेंगे, हम जाएंगे तो कुछ और कहेंगे। जी, अब क्या मामला हम स्वयं नहीं जानते। तो सर आपने मतलब इनसे विस्तृत चर्चा हाँ, नहीं की कि मैंने सर? मेरी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। हम लोग कह चुके हैं ना कि जी। गाय रखिए, नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ कह देते हैं कि ये गड़बड़ी है। जी, क्या करें। तो यहाँ का सर जो हम लोग हम वहाँ भी दे चुके हैं। कहाँ पे सर? एसडीएम साहब को भी दिए थे हम लोग। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला सर? दे दिए, उसको लिख के दे दिए, बोले होगा होगा, कुछ नहीं हो गया। अच्छा, उसी तरह चल रहा है सर, मतलब बोलने बताने से कुछ मतलब नहीं निकला सर। कोई मतलब नहीं जी। निकलता। अब ना किसी से कहते हैं हम लोग। जी, मतलब थक हार गए सर गांव वाले, सरपंच महोदय स्वयं थक गए इससे कह कह के। हाँ कहीं कुछ इसके यहाँ पास जब दूसरे ग्रामीण सर जाते हैं तो ये यही बोलता है कि सरपंच साहब जब तक लिख के नहीं देंगे तो अरे हम लिख लोग के नहीं क्या रखेंगे। यार, वो रखने के लिए बोले तो हम स्वयं चले जाएंगे। सही लेके बात वहाँ। सर। ऐसा कुछ नहीं, जी 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 जी। कुछ ऐसा कुछ तो शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे सर? शासन प्रशासन से तो कहना चाहेंगे कि बोले इन लोगों को कि जो गौशाला बनी उसमें गाय को रखें। क्षेत्रीय गांवों को तो सुविधा मिलनी चाहिए, जी, जो लगे हुए फैक्ट्री से जी। गाँव हैं। 3-4 गांव आते हैं सर हाँ, इससे तो जुड़े हुए। उनको सुविधा इसकी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है। किसान परेशान है। जी, हाँ तो ये सर जो कंपनी मैनेजमेंट है, यहाँ के अधिकारी हैं, हाँ तो सर ये मतलब सिर्फ टैक्स चोरी के लिए, टैक्स बचाने के लिए सिर्फ ये एक प्रपंच पाल दिए हैं गोकुल गौशाला सर। हाँ, यही मानिए, यही माना जाएगा। 30-40 गोवंश है सर यहाँ मुश्किल से सर। अच्छा, हाँ तो हो गया। सेठ सर लगभग 500-700 गोवंश बहुत आराम से आ सकता है जब सर। जब ये बनाना शुरू हुआ था जी। तो ये हम लोगों से यही बोले थे कि 500 गौ हम लोग अभी रखेंगे, फिर इसके बाद और वो बनाएंगे, हम व्यवस्था करेंगे। तो जी यहाँ की जो गौ वाली समस्या है, ये आरा प्रथा की समस्या, जी। ये समस्या से निजात मिल जाएगा। जी हम लोगों को भी लगा कि चलिए ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, जी लेकिन अब लग रहा है कि ये सब हम लोगों को फालतू में झूठा आश्वासन दिया गया। जी 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 कुछ नहीं है, सब जी। प्रोपोगंडा है। आप पहले अपना नाम बताएं। हमारा प्रेमवती कोल। हमारे यहाँ यह समय यह है कि गोरू नहीं बांधा है, गोरू सब छुट्टा है, गोरू खा रहे हैं, खेती सब चल रहे अच्छा, हैं। आपके कंपनी जस्ट हम सामने देख गोरू- पा रहे हैं, तो आपके यहाँ एक गोकुल गौशाला अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा बनाई गई है। बनाई गई तो है। अल्ट्राटेक गोकुल गौशाला गौवंश को क्यों नहीं रख रही है? इसमें सरपंच सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सरपंच के लगे आए तो कहीं हम 500 गोरू बांधे हैं, जी। बेड़े हैं। जी, गोरू तो सब छूट हैं, कहाँ 500 गोरू बांधे हैं। ये 500 आपसे भी गौवंश के लिए बता रहे हैं। बता रहे हैं। तो क्या कभी आप निरीक्षण करने गई, जैसे आप सरपंच पद में हैं, आपको अथॉरिटी है, आप अपने क्षेत्र की गौशाला घूम सकती हैं, आम पब्लिक को तो जाने नहीं दे रहा है। घूम आए हैं, जी, 2 आप बार गए घूमी हैं, घूमे। जी, तो क्या मिला आपको? हमको हो गया तो देखिए आए गोरू ऐसे 10-20 मूड़ा बेड़े हैं जी। बस। हाँ, अब गोरू नहीं बेड़े हैं, सब छुट्टा हैं। बाकी तो सब यहाँ करीब 200-300 हमारे- गौवंश खाली घूम रहा है। हाँ, खाली घूम रहे हैं। हमारे गांव के लाई गए 2-3 लोग लाई गए, उनको लौटा दिए। आप गोरू नहीं तो बेड़े। आप साथ में नहीं गई, आप सरपंच हैं। नहीं, साथ में नहीं, यहाँ जी। से लिख के दई दी। आप लिख के दी? हाँ, लिख के दई दी कि गोरू गौशाला में बेड़े जाओ, हमारे हन के आदमी लेके आवा। जी। लिखा उखा कुछ नहीं मान, लिखा उखा नहीं मानता है ना। जैसे अभी हम लोग भी गए, बात किए, तो ये बात रखे कि हमें सरपंच लेटर हेड में जब लिख के देंगे तभी हम गौवंश को रखेंगे। तो आप बता रही हैं कि हम लिख के देते रहे हैं, लेकिन ये नहीं रखे हैं। लेकिन लिखा लाई के गए खुदा। तो आप किसके नाम से लिखी हैं अभी तक कागज? किसके नाम से लेटर हेड बनाई आप?
लेटर हम अपने नाव से बनाए। मतलब कंपनी के लिए आप बनाई? कंपनी के लिए बनाए। कंपनी गोकुल गौशाला के लिए? हाँ, सीओ साहब आवत रहे हमारे हियान जी, तो उनका हम यहाँ से कहें। कौन सीओ साहब? कंपनी वाले, कंपनी के सीओ साहब आवत रहे हैं तो हम यह कहें कि गौशाला में गोरू हन के बेड़े जहाँ सब खेती खाए लेते जी, तो उन कहें कि गोरू हमारे यहाँ बेड़े हैं जी, 4-5 से गोरू बेड़े जी। जब देखेंगे तो वहाँ गोरू 5 से नहीं रहे। अच्छा, उन्होंने बोला 500 है, जब आपके यहाँ से आपकी तरफ से देखा गया तो वहाँ 500 नहीं मिले? नहीं मिले जी। अब यहाँ से 2-3 लोगन का भेजन कि लाई जा बेड़ लिया, हम फोन से बात कहे हैं जी, बेड़ लिया। जब जी। वहाँ लाई गए तो उन्हें बेड़ी तो छाड़ के चले आए। जी जी। निराश्रित गौवंश घूम रहा है, तो आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे जो आपके यहाँ निराश्रित गौवंश घूम रहा है? बेड़ा में कहे थे कि बेड़ा है। तो शासन प्रशासन इसमें मदद करे। कंपनी सुन नहीं रही है, प्राइवेट गौशाला बता रही है, ये तो बोलती है मेरी प्राइवेट गौशाला। क्या आपको ये बताया गया कि इसकी प्राइवेट गौशाला है? एनओसी तो आपके यहाँ से दी गई इसको, 5 एकड़ जमीन गवर्नमेंट जमीन इसको आवंटित कराई गई गोकुल गौशाला के लिए, और उसमें एग्रीमेंट भी हुआ कि ये देसी गौवंश को रखेगा। बोले कि सब गुरुआ जितना छुट्टा है जितना गांव में रखे हैं जाऊँ गौशाला में ही तो गुरुआ सब बेड़े जाए। तो का रख रहे हैं? गोरू नहीं बेड़ रहे हैं। नहीं बेड़ रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, कहाँ सरपंच के लगे, कहाँ कलेक्टर महोदय के लगे, बस पब्लिक यहाँ के परेशान ही घूम रही है। तो आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या मांग रखेंगी आप? हम यह मांग रखी थे कि जितना गोरू है उड़िला ये सब बेड़ है, सबका इनका खानगी खुरागी दे, अल्ट्राटेक गोकुल गौशाला दे, नहीं उनका कीन हो लेबर और रखे ना जी, उनके तोरा का उनके खबा में पिया में का रखे और जी। तो हमारे सब बाग रहे हैं कौबे कहन कि इनका कुछ ड्यूटी दे जी, गौशाला में दे, कहाँ दे तो दे इनका। अच्छा, जो गौशाला होती है इसमें तो इसे गांव का आदमी गौपालक होना चाहिए, गौ सेवक होना चाहिए, चौकीदार होना चाहिए। तो ये बिहार से ला के लोगों को रख रही है, बाहर के लोगों को रख रही है। तो आप सरपंच है, इसकी आवाज क्यों नहीं उठाती हैं? आपके गाँव से, आपके घर से न गौशाला में होना चाहिए? चाहिए। तो आप इस विषय में क्या, क्यों इस कंपनी को कुछ नहीं बोल पा रही? अब क्या बताई, हम दवाए हमें गांव के आदमी खुद दबा देते। अच्छा, गांव में दबाए हैं, तो कंपनी में आप कह सकती हैं, आप सर्वोच्च पद में है, सरपंच हैं आप, यह दबाव पर जाता है कि जो हम कंपनी अल्ट्राटेक वाले आदमी से कुछ बोली थे इनके आदमी कहते हैं वो कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है और कुछ नहीं सुने का हले के बाद यमे के दबाव है जी, हम वो नहीं सुन रहा है, आपका नहीं सुन रहा है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि हमारे सामने मध्यपुर की सरपंच प्रेमवती कौल जी थी और इन्होंने अपनी बात रखी। इनसे बात की गई कि ये अल्ट्राटेक गोकुल गौशाला यहाँ के निराश्रित गोवंश को नहीं रख रही है, तो आप इसमें आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं? तो सरपंच महोदय से हम लोगों को अवगत हुआ, पता चला कि इन्होंने समय समय पे अल्ट्राटेक मैनेजमेंट से बात करती रही हैं और इन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया कि यहाँ के गौवंश को रखा जाए, लेकिन अल्ट्राटेक मैनेजमेंट द्वारा हमेशा टाल दिया गया, गोल मटोल करके बातों को इधर उधर कर दिया गया। और आप जैसा कि इनसे आप सुन चुके हैं सरपंच महोदय जी से कि अल्ट्राटेक गोकुल गौशाला गोवंश को बिल्कुल भी रखने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के साथ हम अपनी बात को विराम करना चाहेंगे। धन्यवाद।